नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोच रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारा तीसरे पाठ का अध्ययन कर लिया था। आज हम चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। देखिए बच्चों, पाठ के अंदर ही देखिए आप, हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी इसमें बाल कवि कवि जो होंगे वो बालक होंगे, छोटे छोटे बालक हैं। और सम्मेलन कैसा है? हास्य हास्य यानी हंसने वाला, हास्यास्पद है। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस पाठ के अंदर हमको। तो शुरू करते हैं, इसके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ को आप मिस नहीं करोगे। काल पाए कहा, काल पाए कहा, तो काल का अर्थ हो गया समय, और पाए का अर्थ है काल यापका का अर्थ है बर्बाद करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले। वाइलिंग अवे द टाइम, यानी टाइम को बर्बाद करने वाले। धुरंधरा, धुरंधर जिसको बोलते हैं अग्रणी या श्रेष्ठ। अग्रणी जो हमेशा आगे रहते हैं, और श्रेष्ठ जो सबसे अच्छे होते हैं, द बेस्ट। ए ही का अर्थ है आए या आइए। प्लीज कम। कर तल ध्वनि नाम, कर तल ध्वनि नाम। कर का अर्थ होता है हाथ, तल यानी होता है हथेलियाँ, तो हाथों की हथेलियाँ, और उसकी ध्वनि, इसका अर्थ है तालियों से। किससे? तालियों से। विथ क्लैपिंग साउंड, विथ क्लैपिंग साउंड्स, यानी क्लैप करना, ताली बजाना। अर्षिकेभ्यः, अर्षिकेभ्यः का अर्थ है नीरस जनों को, नीरस लोगों को। द डिसइंटरेस्टेड पर्सन्स, टू द डिसइंटरेस्टेड पर्सन, नीरस जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है किसी चीज़ का। स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ है अपने, ऑन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑन। मादृशः, मादृशः इसका अर्थ है मेरे जैसे, लाइक मी। हस्तलाघवम, हस्तलाघवम यानी हाथों की सफाई, हाथों की सफाई, हैंड्स वर्क। तुंदस्य, तुंदस्य का अर्थ है तोंद के, यानी बड़ा हुआ जो पेट होता है उसका। एनलार्ज्ड वैली, एनलार्ज्ड वैली। आवर्तयन, आवर्तन का अर्थ है फेरता हुआ, पुटिंग हैंड्स ऑल ओवर, यानी हाथ फेरता हुआ, हाथ फेरता है पेट के ऊपर या कहीं पे भी, तो उसको बोलते हैं आवर्तयन, यानी फेरता हुआ। आगे देखिए, धार्यताम, धार्यताम का अर्थ है धारण करे। प्लीज बियर, बियर का अर्थ सहन करना भी होता है, और धारण करना। फिर देखिए परान्नम, परान्नम में दो शब्द है, परा धन अन्नम, परा धन अन्नम, यानी दूसरों के अन्न को, दूसरों के अन्न को। अदर्स फूड, अदर्स फूड यानी दूसरों का खाना। पौष्टिकः, पौष्टिकः का अर्थ है पौष्टिक, पुष्टि देने वाला, ऐसी चीज़ जो हमको पुष्टि देता है, ठीक है। न्यूरिसाइजिंग। फिर देखिए प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पणम का अर्थ है लौटाना, रीपेइंग। इसमें दो शब्द है, प्रतिधन अर्पणम। बच्चों देखिए प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पणम जो शब्द है वो कैसे बना? प्रति के अंदर ई की मात्रा है और उसके बाद अ आ रहा है। संस्कृत में और हिंदी के अंदर एक संधि होती है जिसका नाम है यण संधि। यण संधि जो होती है उसमें ऐसा होता है बच्चों कि यदि प्रथम पद जो है उसका अंतिम वर्ण, प्रथम पद है, ये प्रथम पद है प्रति, जिसका अंतिम वर्ण अगर ई हो, तो अब यहाँ पे देखिए प्रति में ई आ रहा है, और उसके बाद में कोई आ रहा है स्वर, कोई भी अन्य स्वर उसके अलावा, ई के अलावा कोई अन्य स्वर आता है, तो ये जो ई है, प्रति के अंदर जो ई है, यह य में बदल जाएगा। प्रति के अंदर जो ई है वह य में बदल जाएगा। तो अब देखिए प्रति के अंदर जो ई है वो य में बदल जाएगा, तो
प्र और त शेष रह जाएगा, त भी आधा, त रहेगा आधा। अब जब ई य में बदल गया तो हम शब्द लिखेंगे पहले तो प्र, उसके बाद आधा त, फिर य। अब य में बदला, य के नीचे भी है हलंत, यानी आधा है, आधा य है, उसके साथ में ये अ मिल गया तो ये य हो गया पूरा, और उसके बाद में पर्णम, तो सब बन गया प्रत्यर्पणम, यानी लौटाना, रीपेइंग। आगे देखिए अवशिष्टम। अवशिष्टम का अर्थ है बचा हुआ या शेष, बचा हुआ या शेष, रिमेनिंग। उत्प्रेरितः। उत्प्रेरितः का अर्थ है प्रेरित होकर, बीइंग इंस्पायर्ड, यानी प्रेरित होकर। श्राव्यति। श्रावती का अर्थ है सुनाता है, रिसाइट्स। फिर है भोज्य लोलुपम। भोज्य लोलुपम यानी खाने का लोभी, ग्रीडी, और ग्रीडी फॉर फूड, यानी खाने का लोभी। अब देखते हैं हमारा पाठ। तो हमारे पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी हास्यास्पद बाल कवि सम्मेलन। देखिए पाठ शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः यानी अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनकर, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनकर, चार बाल कवयः यानी चार बाल कवि, बाल कवि यानी छोटे बच्चे कवि, मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर, मंचस्य धन ऊपरी, तो मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति यानी उपविष्ट यानी बैठे हैं। अधः श्रोतारः। अधः का अर्थ होता है नीचे, अधः शब्द जो है इसका अर्थ है नीचे, तो नीचे श्रोतारः। श्रोतारः का अर्थ होता है सुनने वाले, जो सुनते हैं वह ऑडियंस बोलते हैं इंग्लिश में। हास्य कवि श्रवणाय यानी हास्य कविता सुनने के लिए, हास्य कविता सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति यानी उत्सुक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति और आवाज़ कर रहे, चिल्ला रहे हैं हास्य कविता सुनने के लिए। तो देखिए क्या होता है आगे। यहाँ पे सबसे पहले संचालक जो है वह बोलता है अलम कोलाहलेन। अलम का अर्थ है मत करो, अलम का अर्थ है मना करना किसी चीज़ के लिए, तो अलम का अर्थ है मत करो। कोलाहलेन यानी कोलाहल मत करो। ये बच्चों अलम जहाँ पे शब्द आता है वहाँ पे हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। जहाँ पर ये अलम शब्द आता है वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और अलम के दो अर्थ हैं, एक तो मना करना और एक पर्याप्त। पर्याप्त शब्द इनफ इंग्लिश में, तो पर्याप्त शब्द जहाँ पर आएगा वहाँ पे तो चतुर्थी विभक्ति, और जहाँ मना करने का अर्थ आएगा वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए कोलाहलेन के अंदर तृतीय विभक्ति लगा रखी है, यानी कोलाहल मत करो, आवाज़ मत करो, चिल्लाओ मत। अद्य परम हर्षस्य अवसरः। आज परम हर्ष का अवसर है, बहुत ही हर्ष का अवसर है, बहुत ही खुशी का अवसर है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने, यत यानी कि इस कवि सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में, सम्मेलने सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार। देखिए यहाँ पर काफ़ी मजाक की बात की जा रही है। काव्य हंतार यानी काव्य को नष्ट करने वाले। अब कवियों के बारे में कोई उनका इंट्रोडक्शन कैसे देता है, अच्छा इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रहे। देखिए क्या बोल रहे हैं कि काव्य को नष्ट करने वाले, काल यपगाश्च और समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य यानी भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधरा यानी हास्य कवि के श्रेष्ठ समागता संति यानी आए हैं। एहि करतल ध्वनि नाम वयम इत्यसाम स्वागतम कुर्मः। तो आइए, यही का अर्थ है आइए, करतली ध्वनि नाम यानी हाथों की ध्वनि से यानी ताली बजाकर, वयम यानी हम सब, इत्यसाम स्वागतम कुर्म हम इनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर जो है समय को बर्बाद करने वाले और काव्य को नष्ट करने वाले कवि आए हुए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है गजाधर। गजाधर क्या कहता है, सर्वेभ्यो
अरसिकेभ्यो नमो नमः, यानी सभी निरस लोगों को। जबकि अब यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, सज्जन लोग हैं वगैरह कुछ बोलना चाहिए, लेकिन बोला निरस लोगों को। निरस लोग यानी जो सुनने के लिए नहीं आए हैं, ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है। डिसइंटरेस्टेड लोग, मतलब कि जो सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो सभी निरस लोग जो है उनको मेरा नमन। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेद्यम, सबसे पहले तो मैं आधुनिक वेद्य जो है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो क्या बोलता है देखिए, तो आधुनिक वेद्य को उद्देश्य यानी उद्देशित करके स्वकीयम काव्यम श्राव्यमी, मेरा खुद का काव्य सुनाना चाहता हूँ। तो देखिए क्या बोलता है वो वेद्य को लेके। वेद्य राज, बच्चों मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी ये इस प्रकार का चिन्ह आए, ये चिन्ह जो बना रखा है ये, तो वहाँ पर आगे आप हे शब्द लगा दीजिए, यह संबोधन चिन्ह है और संबोधन चिन्ह में हमेशा हे लगता है आगे। तो यहाँ पे देखिए क्या अर्थ होगा इसका, हे वेद्यराज, हे वेद्यराज, नमस्तुभ्यम, तुमको नमन है, नमस्तुभ्यम, नमः तुभ्यम यानी आपको नमन है। यमराज सहोदर, यमराज सहोदर, सहोदर का अर्थ होता है सात एक ही पेट से पैदा हुए, एक ही पेट से पैदा हुए जो होते हैं उनको बोलते हैं सहोदर, यानी जो सगे भाई बहन होते हैं उनको। अब अगर बहन है तो सहोदरी होगा और भाई है तो सहोदर होगा, तो एक ही पेट से जन्म लिए हुए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यमराज के भाई, क्या बोल रहे हैं, यमराज के भाई। अब वेद्यराज को बताया जा रहा है यमराज का भाई। यमराज किसका देवता है, मौत का देवता, लोगों को मारता है। और यहाँ पे वेद्यराज को भी मौत का देवता ही बताया गया है, या उनका भाई बताया गया है यमराज का, कि आप तो यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो, यमस्तु लिखा हुआ है यानी यमह धन तु, यमह धन तु, यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि है, शब्द है यमह धन तु, तो यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि है, विसर्ग जो है उसका स बन गया। जैसे नमः धन ते तो नमस्ते, नमः धन कार तो नमस्कार, वैसे यमः धन तु तो यमस्तु, यहाँ पे स बन गया इसका दंत्य स। तो यम तो, यमस्तु यानी यम तो, तू का अर्थ होता है तो यम तो हरति प्राणान, प्राणों को हरता है। यम तो जो है, यम जो है वह प्राणों को हरता है। वेद्य प्राणान धनानि च, और हंसते हुए बोलता है कि वेद जो है वह तो प्राण और धन दोनों को जो है हरण कर लेता है। पहले तो हमारा धन हरण करता है और उसके बाद हमारे प्राण भी ले लेता है, ठीक है। तो ये हंसी मजाक की बात चल रही है यहाँ पे कि वेदराज को बताया गया है यमराज का भाई। जैसे यमराज हमारे प्राणों का हरण करता है, लेकिन वेद्यराज जो है पहले हमारे धन का हरण करेगा और उसके बाद हमारे प्राण भी ले लेगा। ये आधुनिक वेद्य को उद्देशित करके लिखा गया, आधुनिक वेद्य। क्योंकि पुराने ज़माने में जो वेद्य थे, डॉक्टर्स वगैरह थे, उनको पैसों से इतना कोई लगाव नहीं था, पैसों से बिल्कुल कम लगाव था। लेकिन आज जो हमारे वेद्य है, आज हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह है, उनको पैसों से बहुत लगाव है। वह किसी का भी फ्री में इलाज नहीं करते हैं और उनका इलाज भी इतना अच्छा नहीं होता जैसा पुराने वेदों के साथ होता था। तो इसलिए उनको उद्देशित करके यह काव्य इसने बनाया है, जो कि बिल्कुल हास्यास्पद है। यमराज का भाई बता दिया जो वेद्य है उसको। तो देखिए अब बच्चों, आज हम पाठ यहीं तक पढ़ेंगे। मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद जो है वो लिखा हुआ है मेरे पास में, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ये पाठ यहाँ तक संस्कृत में लिखना है और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। तो देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो देखिए हिंदी अनुवाद इसका, पाठ 4, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषा धारण करके 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। विविध प्रकार की वेशभूषा धारण करके, अलग अलग तरह की वेशभूषा धारण करके 4 बाल कवि है वो मंच के ऊपर बैठे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है। अब नीचे जो श्रोतागण है सुनने वाले, वह हास्य कविता सुनने के लिए इच्छुक और उत्सुक बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं। तो संचालक बोलता है, आवाज़ मत करो। यहाँ पर सबसे बोला था ना सबसे पहले, अलम को हला अलम, आवाज़ मत करो। आज परम हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में, आज परम ही हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, हंसी मजाक चल रही है, काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हैं। भारत के
हास्य कवि धुरंधर, बहुत बड़े धुरंधर जो है वह आए हैं। आइए तालियों के माध्यम से हम इनका स्वागत करें। वैसे देखा जाए तो जैसे ये कवि है ना, तो तालियों के बीच में इनका मुंह होना चाहिए और फिर उनको स्वागत करना चाहिए। तो देखिए आगे, सबसे पहले गदाधर बोलता है, सभी नीरस लोगों को मेरा प्रणाम। सभी नीरस लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि मैं आधुनिक वेद्य को निर्देशित करके, अर्थात आधुनिक वेद्य पर एक काव्य सुनाऊंगा। आधुनिक वेद्य जो है उनके ऊपर मैं आपको एक काव्य सुनाना चाहता हूँ। तो काव्य क्या था कि हे वेद्यराज, हे वेद्यराज, नमन है आपको यमराज के भाई, नमन है आपको यमराज के भाई। यम तो केवल प्राण हरते हैं, यम जो है, यमराज जो है वो तो केवल प्राणों का हरण करते हैं, लेकिन आप तो, यानी वेद्य जो है, आप तो प्राण और धन दोनों ही हर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कटाक्ष भी किया गया है वेद्य के ऊपर, आधुनिक वेद्य के ऊपर, जो पैसों को ही सब कुछ समझते हैं। तो बच्चों, आपको इसका संस्कृत और हिंदी दोनों लिखना है होमवर्क के अंदर, और मुझे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में भेजना है। धन्यवाद।